जब कोई पहली बार शिवलिंग को देखता है तो वह उसे एक साधारण काले पत्थर के रूप में देख सकता है, परंतु जो इसे आंखों से नहीं चेतना से देखता है उसके लिए शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं रहता, वह ऊर्जा का जीवित केंद्र बन जाता है। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति का अर्थ होता है एक रूप, एक आकृति, जबकि शिवलिंग रूप से परे है। शिवलिंग उस सत्य का प्रतीक है जिसका न कोई आरंभ है न अंत। शिव जो नहीं है, लिंग चिन्ह अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसका चिन्ह। लिंग शब्द का सबसे बड़ा भ्रम आज के समय में लिंग शब्द को लेकर समाज में सबसे बड़ा भ्रम फैल चुका है। लोग इसे केवल शारीरिक अर्थों से जोड़ देते हैं, परंतु प्राचीन संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है संकेत, प्रतीक, चिन्ह। जैसे धुएं से आग का लिंग, लहरों से जल का लिंग, उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो अदृश्य शक्ति है, शिवलिंग उसका दृश्य संकेत है। इसीलिए ऋषियों ने कहा लिंगम सर्वस्य कारणम, शिवलिंग ही सबका कारण है। शिव कौन है? शिव कोई देवता नहीं है। यह वाक्य बहुत लोग नहीं समझ पाते। देवता जो जन्म लेता है, शिव जो कभी जन्मा ही नहीं। शिव का अर्थ है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न समय, न दिशा, तब भी जो था वही शिव। इसीलिए शिव को कहा गया आदि योगी, महाकाल, निराकार। और जब निराकार को समझाने की आवश्यकता हुई तो शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया। शिवलिंग का ज्यामितीय रहस्य, अगर आप शिवलिंग को ध्यान से देखें तो वह केवल एक खड़ा हुआ पत्थर नहीं है, वह एक पूर्ण ज्यामितीय संरचना है। ऊपर अंडाकार स्तंभ, नीचे गोल आधार योनि। यह संरचना दर्शाती है ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, ऊपर की ओर स्थिर आधार पृथ्वी तत्व। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है वर्टिकल एनर्जी कॉलम, स्टेबल एनर्जी बेस। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने बैठता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी और शिवलिंग की आकृति एक जैसी रेखा में आ जाती है। यही कारण है कि शिवलिंग के सामने ध्यान स्वतः गहरा हो जाता है। शिवलिंग और ध्वनि, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव पूजा में इतना आवश्यक क्यों है? कोई मंत्र नहीं है, एक ध्वनि, आकृति, साउंड ज्योमेट्री है। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं का उच्चारण मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में ले जाता है, शरीर की कोशिकाओं में कंपन पैदा करता है। अब रहस्य यह है, शिवलिंग की आकृति की ध्वनि तरंग से मेल खाती है। जब शिवलिंग के सामने नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र जप होता है तो ध्वनि प्लस आकृति प्लस चेतना तीनों मिलकर एक ऊर्जा भंवर एनर्जी वॉर्टेक्स बना देते हैं। क्यों हर ज्योतिर्लिंग विशेष स्थान पर है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। क्या वे संयोग से वहां बने? नहीं, हर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी की ऊर्जा रेखा, चुंबकीय क्षेत्र, जल स्रोत के अत्यंत समीप स्थित है। आज का विज्ञान जिन्हें कहता है ले लाइन्स, मैग्नेटिक नोड्स, वही प्राचीन ऋषि हजारों वर्ष पहले पहचान चुके थे। इसीलिए कहा गया जहां शिवलिंग है वहां शक्ति स्वतः प्रकट होती है। शिवलिंग और जल का रहस्य। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल परंपरा नहीं है। जल ऊर्जा का सबसे अच्छा संवाहक है, स्मृति रखता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वह जल आपकी भावना को ग्रहण करता है, शिवलिंग की ऊर्जा से चार्ज होता है, और जब वही जल धरती में जाता है, वायु में फैलता है, तो वह पूरे क्षेत्र की ऊर्जा बदल देता है। इसीलिए पुराने समय में गांव के बीच शिवलिंग होता था, जल स्रोत पास होते थे। दूध, दही, शहद क्यों? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। दूध
जीवन शक्ति, दही स्थिरता, शहद मधुर कंपन, ये तीनों मिलकर मन, शरीर, चेतना तीनों को संतुलित करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया यह अभिषेक केवल पत्थर पर नहीं जाता, वह आपके अवचेतन मन में उतरता है। शिवलिंग और मानव शरीर। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र, सुषुम्ना नाड़ी। शिवलिंग उसी सुषुम्ना का बाह्य प्रतीक है। जब व्यक्ति सीधे बैठकर शिवलिंग की ओर देखता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। इसीलिए योगी मूर्ति नहीं, शिवलिंग के सामने ध्यान करते हैं। तंत्र और शिवलिंग। तंत्र में कोई भी साधना शिवलिंग के बिना अधूरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग शक्ति को स्थिर करता है, साधक को भटकने से बचाता है। जहां देवी शक्ति है वहां शिवलिंग उसका नियंत्रण केंद्र है। शिवलिंग डर नहीं, मुक्ति देता है। आज कुछ लोग शिव को शमशान, भस्म, रुद्र रूप से जोड़कर डरते हैं, परंतु सत्य यह है, शिव भय को नष्ट करता है। शिवलिंग के सामने बैठा व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त होता है, जीवन को गहराई से समझता है। जब इस सृष्टि में न कोई शब्द था, न कोई रूप, न समय की गति, न दिशा का बोध, तब भी कुछ था। वह कुछ ही शिव है, और उसी शिव का सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे गलत समझा गया प्रतीक है शिवलिंग। अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति, ब्रह्मांड। आज लोग शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर समझते हैं, कुछ उसे मूर्ति कहते हैं तो कुछ भ्रमवश उसका अर्थ ही बदल देते हैं। पर सत्य यह है, शिवलिंग मूर्ति नहीं है, शिवलिंग पूजा की वस्तु नहीं है, शिवलिंग ऊर्जा का जीवित केंद्र है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ संस्कृत में शिव का अर्थ है जो नहीं है, जो शून्य है, जो फिर भी सब कुछ है। और लिंग का अर्थ है चिन्ह, संकेत, प्रतीक, अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसका दृश्य संकेत। जिस तरह धुएं से आग का पता चलता है, लहरों से समुद्र का बोध होता है, उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति का दृश्य संकेत है शिवलिंग। शिवलिंग पर प्रकाश गिरता हुआ, इसीलिए ऋषियों ने कहा था, लिंगम सर्वस्य कारणम। शिवलिंग ही सबका मूल कारण है। शिवलिंग और शून्य का विज्ञान। आज का विज्ञान जिसे 0 पॉइंट एनर्जी कहता है, उसी को हमारे शिव ने हजारों वर्ष पहले शिव कहा था। शून्य का अर्थ खाली नहीं होता, शून्य का अर्थ होता है असीम संभावना। शिवलिंग उसी शून्य का स्थिर रूप है। जब आप शिवलिंग के सामने बैठते हैं तो वह आपको कुछ सिखाता नहीं, कुछ कहता नहीं, वह बस आपके भीतर के शोर को शांत कर देता है। शिवलिंग की आकृति एक वैज्ञानिक संरचना। अगर आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग की आकृति साधारण नहीं है। ऊपर उठता हुआ अंडाकार स्तंभ ऊर्ध्व ऊर्जा का प्रतीक है, नीचे गोलाधार स्थिरता, पृथ्वी और प्रकृति का संकेत। यह वही संरचना है जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी और मूलाधार चक्र के बीच पाई जाती है। इसीलिए जब कोई साधक सीधी रीढ़ के साथ शिवलिंग के सामने बैठता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है, और शिवलिंग का गहरा संबंध कोई शब्द नहीं है, एक कंपन है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक का उच्चारण मस्तिष्क को गहरी ध्यान अवस्था में ले जाता है। अब रहस्य यह है, शिवलिंग की आकृति की ध्वनि तरंगों से मेल खाती है। जब शिवलिंग के सामने नमः शिवाय का जप होता है तो ध्वन, ठ्वन, आकृति प्लस चेतना तीनों मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। यही कारण है कि सदियों से योगी
ऋषि साधक शिवलिंग के सामने ध्यान करते आए हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल केवल तरल नहीं है, जल स्मृति रखता है। जब आप भावना से भरा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह जल आपकी भावना को ग्रहण करता है और शिवलिंग की ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। फिर वही जल धरती में जाता है, वायु में फैलता है और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को शुद्ध करता है। इसीलिए प्राचीन काल में हर गांव के केंद्र में शिवलिंग होता था। शिवलिंग डर नहीं, मुक्ति देता है। कुछ लोग शिव को शमशान से जोड़कर डर का प्रतीक मानते हैं, पर सच्चाई यह है शिव मृत्यु का उत्सव नहीं मनाते, शिव मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। शिवलिंग के सामने बैठा व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। और जहां भय समाप्त होता है वहीं से सच्ची भक्ति और शांति शुरू होती है। शिवलिंग आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, वो आपसे कुछ मांगता भी नहीं, वह बस आपको आपसे ही मिला देता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो कुछ मांगना मत, बस कुछ पल शांत होकर खड़े रहना। शिव स्वयं आपके भीतर जाग उठेंगे।